जय गुरुदेव। मंत्र मार्ग में मांत्री तथा आणवी दीक्षा। गुरु मंत्र मार्ग अनुसार अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार करके उसका शिष्य को बोध करावे, यह मंत्र दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि स्वयं मंत्र मूर्ति होकर आदर से प्रेम पूर्वक शिष्य में मंत्र शक्ति का ऐसा संक्रमण करे कि जिससे शिष्य का मंत्र चैतन्य हो जाए और मंत्र प्रतिपाद्य शक्ति कुंडलिनी देवी जाग जाए एवं शिष्य को अपने उपास्य देवता की सिद्धि हो जाए। शिष्य को ऐसी जो दीक्षा दी जाती है वह विशेषकर मल का नाश करने वाली मांत्री दीक्षा है। यह मांत्री दीक्षा मंत्र से होती है और इसकी शक्ति गुरु के आत्मबल से प्रकाश पाती है। तब शिष्य को गात्र कंप होने लगता है। इष्ट देवता के आवेश से शिष्य आप्लुत हो जाता है। उसके मन, प्राण और शरीर में विकृति आ जाती है और भाव समाधि हो जाती है। यह मांत्री दीक्षा मंत्र, यंत्र, गुरु पूजन, अर्चन आदि क्रियाओं से की जाती है, जिसका फल प्रवृत्ति परायण रहने से भोग और निवृत्ति परायण रहने से मोक्ष होता है। इस प्रकार मांत्री दीक्षा भोग और मोक्ष दोनों देती है। आणवी दीक्षा, जैसा कि मंत्र शास्त्र में कहा है, मंत्र, अर्चन, आसन, न्यास, ध्यान, उपचार आदि की यथा शास्त्र विधि से जो दीक्षा दी जाती है वह आणवी दीक्षा कहलाती है। शिव शक्ति के समायोग से, पूर्व जन्म के प्रबल पुण्य प्रताप से अथवा शिव पूजन आदि के अनुसंधान से जब साधक के कर्म साम्यता को प्राप्त होते हैं तो आणवी दीक्षा से साधक शिव रूप हो जाता है। अतएव निष्काम परमार्थ बुद्धि रखकर शास्त्र विधि अनुसार उपयुक्त सामर्थ्य वाले गुरुओं को प्रसन्न करके जो दीक्षाएं ग्रहण की जाती हैं, उन सब दीक्षाओं का फल अंत में अखंड मुक्ति होता है। तंत्र मार्ग में वेद दीक्षा, संसार बंधन का नाश करने वाली दीक्षा वेदमयी कही जाती है। गुरु को चाहिए कि शिष्य के शरीर में चतुर्दल मूलाधार कमल में 3 प्रकार के रंग युक्त विमल तेज त्रय से दैदीप्यमान त्रिकोण योनि स्थान के मध्य में निवास करने वाली त्रिवलयाकार कोटि कोटि विद्युत पुंज के सदृश महाप्रकाश युक्त शिव शक्तिमयी कुंडलिनी देवी का ध्यान करें, जिसका दिव्य शरीर चेतन मात्र ही दिव्य शरीर है और जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति है। उस दिव्य शक्ति को मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवेश कराकर षट चक्र का वेध करके परशिव में विलीन करें। इसी तरह गुरु अपनी आत्म शक्ति का संचार करके शिष्य को परमेश्वर के स्वरूप का बोध कराकर उसमें स्थित करे। श्री महेश्वर से परंपरा गुरु के उपदेश किए हुए मार्ग अनुसार जब ज्ञानी पुरुष वेद दीक्षा देते हैं तो गुरु के शक्तिपात के कारण शिष्य पाप रहित होकर पाश मुक्त हो जाता है और बाह्य व्यापार को भूलकर तत्क्षण ही भूमि में गिर जाता है। दिव्य भाव को प्राप्त हुआ वह सब जान जाता है एवं दीक्षा में गुरु का जो भाव होता है शिष्य उसे स्वयं अनुभव करता है। अतएव तत्काल ही शिष्य को बोध हो जाता है, जिससे महासुख अनुभव करता है। ऐसी सुख कर वेद दीक्षा को प्राप्त करने वाला साक्षात शिव रूप हो जाता है।
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। श्री महेश्वर शपथ करके कहते हैं कि ऐसी तीव्रतर वेद दीक्षा भव बंधन का नाश करके शिव भाव अर्थात कल्याण को प्राप्त कराती है। गुरुदेव के अनुग्रह से वेद दीक्षा होती है तो आनंद, कंप, उद्भव, घूर्णा, निद्रा और मूर्छा ये 6 अवस्थाएं शिष्य में प्रकाश पाती हैं। ये 6 अवस्थाएं होने लगें तो समझ लेना कि वेद दीक्षा हो गई है। वेद दीक्षा लाभ होने पर शिष्य चाहे जहाँ कहीं भी रहे निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ऐसी परम कल्याणकर वेद दीक्षा देने वाला सद्गुरु इस लोक में दुर्लभ है और ऐसा शिष्य भी दुर्लभ है जो पुण्य के योग से ही मिलता है। इसलिए श्री महेश्वर की यही आज्ञा है कि जिस तिस को यह वेद दीक्षा नहीं देनी चाहिए। शक्तिपात के अनुसार ही शिष्य अनुग्रहीत होता है। जहाँ शक्ति का पात नहीं होता वहाँ सिद्धि नहीं हो सकती। अतएव सामर्थ्यहीन गुरु द्वारा शिष्य का मंगल नहीं हो सकता। शांभवी दीक्षा, योग दीक्षा और वेद दीक्षा में शक्तिपात किया जाता है। फलस्वरूप आत्मज्ञान का अभ्युदय होता है और शिष्य लक्ष्यार्थ बोध करने में समर्थ हो जाता है। योग, वेदांत और तंत्र कहित दीक्षा के विषय में इस शक्तिपात का कार्य अतीव आश्चर्यजनक, प्रभावशाली एवं प्रत्यक्ष फलप्रद है। वशिष्ठ मुनि का गुरुत्व और शक्तिपात का लक्षण। श्री शंभु के इस प्रसाद का परिचय महाज्ञानी वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र को कराया था। श्री रामचंद्र को जब संसार से वैराग्य हो गया तब उन्होंने खाना पीना, ओढ़ना पहनना इत्यादि राज वैभव का सुख त्याग दिया और शरीर से जीर्ण शीर्ण हो गए। तब ऋषि मुनि एकत्र होकर उन्हें राजसभा में लिवा ले गए और उनको उपदेश देने लगे। उस समय विश्वामित्र ऋषि ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे महाभाग वशिष्ठ, तुम ब्रह्मा के बड़े पुत्र हो, गुरु हो। तुमने श्री रामचंद्र के प्रति शक्तिपात करके तत्क्षण ही अपने गुरुपने का परिचय दिया है। इसके फलस्वरूप पीछे बृहत योग वशिष्ठ ज्ञान का ग्रंथ बना। जब गुरु के अनुग्रह से अथवा तुम्हारे प्रबल पुण्य प्रताप से धर्म अधर्म रूप संस्कार साम्यता को प्राप्त होते हैं तब श्री शंभु से आई हुई ज्ञानात्मिका पराशक्ति का गुरु द्वारा शक्तिपात होता है। तब तुम्हें यह लक्षण होंगे। शक्तिपात होते ही शरीर भूमिष्ठ हो जाता है, कंप होने लगता है, मन अतीव प्रसन्नता लाभ करता है और परम आनंदित होता है, जिससे रोमांच हो जाते हैं, प्रस्वेद आ जाता है। इस प्रकार शक्ति के पात से देह आदि पात के लक्षण प्रकाश पाएं तो तुम्हें समझना चाहिए कि मंगलमय परमेश्वर की परम कृपा हुई है। जब गुरु के शक्ति संचार से देहपात आदि शुभ लक्षण तुम में होने लगें तो समझना चाहिए कि तुम कृतार्थ हो गए हो, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इसी तरह श्री शंकर के प्रसाद को प्राप्त करके वेदांत कथित विद्या जनित ब्रह्म ज्ञान से शिष्य की समस्त अविद्या दूर हो जाती है, जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार चला जाता है। जो सत्यवादी गुरु भक्ति वाला शिष्य शंभु के प्रसाद रूपी गुरु कृपा शक्तिपात से वंचित है, वह गुरु से वेदांत वाक्य सुनकर क्रम से संसार से मुक्त होता है। परंतु शक्तिपात से युक्त शिष्य को
वेदांत शास्त्र प्रतिपादित यह विद्या जिस समय प्राप्त होती है, निस्संदेह वह उसी समय मुक्त हो जाता है। अतएव वेदांत कथित साधन से इसी जन्म में जीवन मुक्ति लाभ करने के लिए श्री महेश्वर का प्रसाद गुरु कृपा होना अति आवश्यक है। जय गुरुदेव।